हाय एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस। इस क्लास में हम जानेंगे हमारे नए कोर्स आर एस शर्मा की बुक समरी के बारे में। आर एस शर्मा का नाम आप सभी ने सुना होगा। और जब हम बात करते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, तो आर एस शर्मा की जो किताब है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अच्छी मानी जाती है। और इसके लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं। देखिए, सबसे पहले आर एस शर्मा जो आती थी ये ओल्ड एनसीईआरटी में आती थी क्लास 11th में। और फिर क्या हुआ कि क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी जब खत्म हो गई, ओल्ड एनसीईआरटी का ट्रेंड जब बंद हो गया, तो अलग से ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के थ्रू बुक आने लगी। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये बुक काफ़ी पॉपुलर है। सो ऑनलाइन कहीं पे भी अमेजोन और दूसरी वेबसाइट से फिर आप इसे परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट पब्लिशर्स जो हैं ये बुक आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। नाउ अब ये जो बुक है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत अच्छा एनालिटिकल डिटेल है जो आपको चाहिए मेंस की प्रिपरेशन के लिए। एंड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं इसमें जो प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करते हैं और किसी और बुक में नहीं मिलेंगे। बट इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ये जो बुक है आर एस शर्मा की, इसके अंदर बहुत सारा अननेसेसरी मटेरियल है। और जो एनालिसिस का लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा हाई है। अब वो स्टूडेंट जिनका बेस बहुत वीक है वो नहीं समझ पाते हैं इतने हाई स्टैंडर्ड के एनालिसिस को। कभी कभी बोरिंग लगता है उनको कंटेंट, और क्रोनोलॉजी थोड़ी सी मिसिंग है। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। प्रॉपर डेट लाइन, टाइम लाइन और क्रोनोलॉजी के साथ आप आर एस शर्मा पढ़ेंगे, जिसमें आपका पूरा डेट लाइन क्लियर हो जाएगा, क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, और इसमें हम मिक्स करेंगे तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक को। वाई? बिकॉज तमिलनाडु बोर्ड में क्या है ना, ये बहुत ही अच्छा आपको एक बेस मिलता है एंशियंट हिस्ट्री का विद मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। और आर्ट एंड कल्चर भी आपका इसमें कवर हो जाता है। तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक ले लेंगे हम इसमें, क्लास 11th वाली या फर्स्ट ईयर वाली जो होती है, और इन दोनों को कंबाइन करके एक बहुत ही बढ़िया कोर्स हम लेके आ जाएंगे। अब इस कोर्स के अंदर खास बात ये होगी कि इसके अंदर हम जो है कुछ लाइव क्लासेस प्लान कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि हम इसकी क्लासेस रखेंगे मॉर्निंग के टाइम में। ठीक है? तो मॉर्निंग व्हाट वी विल डू, एवरी मॉर्निंग लेट्स से 11 AM वी कैन कीप द टाइम, एंड वी विल मेक इट लाइव। ओके? या आपको बाय 11 AM जो लेक्चर है उसका नया रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाया करेगा। सो ये एक टाइम फिक्स कर लेंगे, 11 बजे आपको डेली आर एस शर्मा की बुक की समरी मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेगी, लाइन टू लाइन इसमें पूरा कवरेज रहेगा। लेकिन ये समरी है, इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो आपको कवर करवाए जाएंगे। अननेसेसरी डिटेल्स वी विल अवॉइड ऑफ कोर्स। हिंदी में होगा ताकि हिंदी लर्नर्स इसको एंजॉय करें। क्लासेस का जो कंटेंट है, जो लिखा है स्लाइड्स पे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए वो आपको बुक में भी मिल जाएगा, वो सेम बुक का ही मटेरियल हम लेकर के स्लाइड्स में रखेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है, आप कितने अच्छे से आर एस शर्मा को ख़त्म कर पा रहे हैं। किसी टॉपिक को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने उससे सिलेबस के हिसाब से पढ़ा और कवर कर लिया। बिकॉज कवरेज से कुछ नहीं होगा, कंटेंट से कुछ नहीं होगा। बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है, कंटेंट तो काफ़ी सारा है मार्केट में। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ वो है कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड, कि आप जितने अच्छे से किसी टॉपिक को समझते हैं उतना अच्छा आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं समझता। जितने अच्छे से आपने किसी चीज़ को कवर किया है और जितना अच्छा आंसर आप आर एस शर्मा पढ़ने के बाद एंशियंट हिस्ट्री का लिख सकते हैं, उतना दूसरा कोई और स्टूडेंट नहीं लिख सकता। ये एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप अचीव करेंगे जब आप इस कोर्स को देखेंगे। डेली जब आपको 11 बजे लेक्चर मिलेगा, डेली जब आप इसको जो है फॉलो करेंगे, और जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ एक चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो ये है कि हम पी वाई क्यू का डिस्कशन जो है वो ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि भाई आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि भाई क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पहले आया हुआ है और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इससे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री लेक्चर्स का एक्सेस लेना चाहते हैं, लिंक आपको चाहिए रेगुलरली, मटेरियल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। जिसके लिए गूगल पे आपको इसका एक गूगल फॉर्म भरना होगा, और वो सारे फॉर्म्स, टेलीग्राम डिटेल्स और सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए,
टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप फिर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपके अगर एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई आइडिया, कोई सुझाव है, कुछ भी आप चाहते हैं तो बताइए। एक चीज़ मैं आप सभी से जो है यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, हिंदी में, प्योर हिंदी में तो लेक्चर लाना मुश्किल है। क्योंकि कई बारी क्या होता है ना, जो हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि भाई पूरा कंटेंट भी हिंदी में लिखा हो और पूरा ही सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में ही पूरी की पूरी पढ़ाई हो, जो कि अभी शायद इनिशियली इतने शुरुआती समय में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा क्योंकि ये इंग्लिश चैनल है, बाइलिंगुअल है। कुछ प्योर हिंदी के लेक्चर्स भी आएंगे आपके लिए और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे विषय हैं, वो भी शुरू हो जाएंगे। जब तक के लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको ये बेस इंक्रीज करना है। हमें पता चलना चाहिए ना कि भाई हिंदी के कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लर्नर्स हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या वो उसको शेयर भी कर रहे हैं या नहीं, सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं। तो आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फिर आपको ये क्लासेस रेगुलरली मिलेंगी। आज मुझे आपको एक ओवरव्यू देना था, एक जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन देना था कि क्या है। ठीक है, बाकी आप सभी ये बुक जानते हैं, इसके अंदर किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री का कवरेज है, एक टॉपिक वाइज डिटेल है कि भाई कैसे एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हुई, कहाँ से पढ़ना होता है, क्यों पढ़ना होता है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है इसको, फिर कैसे प्री हिस्ट्री शुरू हुआ, प्रागैतिहासिक काल, और उसके बाद फिर किस तरीके से आगे जो इतिहास है वो बढ़ता रहा। तो ये सारा हम कवर करेंगे, अच्छे से कवर होगा। आप जब पहला लेक्चर देखेंगे वहीं से आपको कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा कि आपको ये सीरीज़ पूरी करनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहें, कोई भी आपके सवाल हो, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।